दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमा-ए-रोहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहनुमा-ए-रोहानियात के देखने और तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब को मैं अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अनोखा अमल जिसकी फरमाइश लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है सफ़ेद जिन्नात की तस्खीर। बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि सफ़ेद जिन्नात की तस्खीर का कोई अमल डालें। अमल की तरतीब तो मैंने बहुत ज़्यादा अपलोड की हुई है सफ़ेद जिन्नात के ऊपर, मगर उनका जिन्नात की तस्खीर का भी कोई अमल दें, मैंने आज उसी पर एक वीडियो तरतीब दी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अमल आज का कुछ इस तरह से है कि लफ्ज़ हैं या शाज़न या लाजिम हाजिर शो। ये अल्फाज जो हैं ये 1400 बार पढ़े जाएंगे 2 माह तक। और ये जलाली जिन है, बहुत ज़्यादा पावर रखता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जिन्न को अपनी आँखों से नहीं देख पाते, मगर उनके पास हाज़री की ज़रूरत होती है। आपको हाज़री निकालने का तरीका इस तरह से पता चल सकता है कि आप इस अमल को जब इस्तेमाल करें तो दौरान अमल आप इसमें कोई भी काम अपने जिन को कह सकते हैं। आपका अगर वो काम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बातनी हाज़री हो गई है। ज़ाहिरी हाज़री इसलिए नहीं होती कि हम लोगों की रूहानी ताकत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को देख सकें। जब हम इस मकाम पर पहुंच जाते हैं तो ये चीज़ें हमें अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। मगर इसका जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आप पहले नगीने पर करें या काली मतलब स्याही गिरा कर किसी चीज़ के ऊपर वहाँ करें, या फिर शीशे में करें, या मतलब प्लेन आईने में करें ताकि आपको रूबरू नज़र आए। फिर इंसान पर मतलब बच्चों वगैरह पे करें, फिर ये आपके सामने रूबरू आती हैं। लोग इतने ज़्यादा उतावले होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें रूबरू क्यों नहीं नज़र आती। हालांकि हर चीज़ मैं वाज़े बताता रहता हूँ कि हर चीज़ आपके सामने अगर अचानक से आ जाए तो आप लोग डर जाएंगे, आप बीमार हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो आपको लग भी सकती हैं। तो उन सब बीमारियों से बचने के लिए ये चीज़ें आप अपनी आँखों से, ज़ाहिरी आँखों से नहीं देख सकते। इनको मतलब देखने का तरीका निकाल सकते हैं। फिर आप, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। ये जो अमल है ये 2 माह तक किया जाएगा और इसकी हाज़री का जो मैंने तरीका बताया है, आप या तो काले हकीक पर या शीशे पर या बच्चे पर, छोटे बच्चे पर हाज़री करें इसकी। जब आप ये अमल 2 माह कर लें उसके बाद आपने ये 400 बार यही अल्फाज पढ़कर बच्चे पर दम करना है और बच्चे को चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। या बच्चे के सामने पानी रख लें या बच्चे के सामने शीशा रख दें। मतलब ये भी तरीके होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरह से किए जा सकते हैं। इनका मतलब चेंज भी कर सकते हैं आप इनको। मतलब शीशे की जगह पर आप पानी रख सकते हैं, पानी की जगह पर आप काला शीशा रख सकते हैं जिसमें आर पार दिखाई ना दे, उसमें भी हाज़री नज़र आ सकती है। मेरा कहने का ये मतलब है कि एक चीज़ के पीछे लग नहीं जाना। मतलब आप अपने तरीके से उसको आसान भी कर सकते हैं, मगर जो तादाद जितनी होगी वो उतनी ही तादाद पड़ी जाएगी, क्योंकि तादाद की जो छूट है वो इस अमल में नहीं मिल सकती। तो तादाद उतनी ही रहेगी, मगर तरीक़ाकार आप कोई भी अपना सकते हैं। कामयाबी इस अमल में फिर भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस अमल में लोहे हमजाद बेहद ज़रूरी है, या लोहे हमजाद बनवा कर या लोहे तस्खीर जिन्नात बनवा कर ये अमल करें, वरना आपके ऊपर रिजत हो सकती है, बीमार हो सकते हैं आप, 100 बीमारियाँ लग सकती हैं आपको। मैं पहले आपको अलर्ट कर रहा हूँ ताकि आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अमल चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तलाक़ के अमल करवाना चाहते हैं। तलाक़ के अमल के लिए ये जो टाइम है ज़िलक़द का या ज़िलहज का, ये बहुत ही अहम होते हैं। इनमें अगर आप तलाक़ का अमल करवाना चाहें मुझसे तो करवा सकते हैं। बहुत ही जल्दी अमल कामयाब रहता है इस महीने में। बाकी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो मैं फिर कहता हूँ कि मुझसे पूछ लीजिएगा। बग़ैर रहनुमाई के कोई अमल ना करें ताकि आपको मतलब नुकसान हो या मेहनत आपकी ज़ाया हो। इससे अच्छा है रहनुमाई लेकर अमल करें ताकि आपको कामयाबी हो, आपको जो आपने पढ़ा है उसका बेनिफिट हो, ना कि उसका कोई नुकसान हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं।
انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔